नमस्ते दोस्तों। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के 19th वीक का अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा टमी आने लगा है। साइड में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। अभी तक 18th वीक तक मुझे ऐसे कोई टमी नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट मैंने 17th वीक में तो एक डांस परफॉर्मेंस भी किया था और किसी को पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर क्योंकि अब ये 5वां महीना चल रहा है तो अब तो आना ही है, तो अब टमी आने लगा है और कोई मुझे लोग देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में मेरी जो इचिंग थी वो काफ़ी कम हो गई है। मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी पिछली वीडियोस में कि मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पर वो क्योंकि कम हो गई है इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि करीब 10th 11th वीक में इचिंग थी, फिर 12 13 14 में कम हो गई थी। शायद ये यहाँ के विंटर्स की वजह से हो रहा है। घर में हम लोग हीटर लगा के रखते हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो मौसम की वजह से मुझे लग रहा है कि ये इचिंग है। वैसे तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन स्ट्रेच हो जाती है, उसकी वजह से भी इचिंग होती है, पर मैं अभी बोलूँगी कि शायद विंटर्स की वजह से होगी, इसीलिए ये आ रही है और जा रही है। इसके अलावा नोज़ ब्लीड मुझे अभी भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीड नहीं है, इसलिए मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। नाक के अंदर मॉइस्चराइज करके रखती हूँ वैसलीन से, कोकोनट ऑयल से, और इसके अलावा कभी कभी सलाइन वाटर से मैं वॉश कर लेती हूँ, तो नोज़ ब्लीड नेज़ल कंजेशन मैनेज हो जा रहा है। इस हफ्ते मेरा थोड़ा सा नेक के पीछे एक नर्व पिंच हो गया था। ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, शायद मैं गलत पोस्चर में सो रही थी। आजकल मैं साइड में सोने की कोशिश करती हूँ और जब भी ध्यान आता है कि अरे मैं पीठ पे सोई हुई हूँ तो अचानक साइड में आती हूँ, तो इस वजह से शायद ये नेक का जो पार्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो ये दब रहा है, इस वजह से नर्व मेरी पिंच हो गई थी। पर अभी ठीक है, 3-4 दिन में ये मेरा नेक सही हो गया था। तो डायरेक्टली प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम नहीं है, पर क्योंकि मैं अब डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने पीठ में मत सोइए ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस वजह से मैंने अपना पोस्चर चेंज किया है सोने का, तो शायद इस वजह से मेरी नर्व पिंच हो गई। तो ये एक फिजिकल सिम्टम मुझे इस हफ्ते था। बात करते हैं डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में इस हफ्ते के। तो ये 19वां हफ्ता है और मैं जस्ट अभी एक हफ्ते पहले ही डॉक्टर से मिल के आई हूँ, तो इस हफ्ते मेरा कोई भी डॉक्टर और लैब का अपॉइंटमेंट नहीं है। जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते शेयर किया था कि मेरे NIPT के रिजल्ट और ABC टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। NIPT का रिजल्ट नॉर्मल है, पर ABC टेस्ट में आया है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे आयरन की गोली दी है। फेरस सल्फेट की गोली मैं खा रही हूँ हर दूसरे दिन आंवले के जूस के साथ। वैसे तो मुझे ऐसे एनीमिया का कोई ऐसे लक्षण नहीं था, क्योंकि उस जनरली कहते हैं कि इसमें डिजीनेस होती है, आपको काला काला दिखने लगता है, तो ऐसे कोई लक्षण नहीं था। पर क्योंकि हीमोग्लोबिन एक अच्छा इंडिकेटर है कि शायद कमी है आयरन की, तो मैं आयरन के सप्लीमेंट ले रही हूँ डॉक्टर के रिजीम के अनुसार, और साथ में आयरन के जो अच्छी चीज़ें होती हैं जिनमें आयरन होती है, जैसे बीट रूट जूस, वो भी मैं पी रही हूँ। अगर आपको मेरी बीटरूट जूस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं जिसमें मैंने डेट्स डाला है, उसमें कोई प्रोसेस शुगर नहीं है, डेट्स ही एक ओनली शुगर का सोर्स है और डेट्स में बहुत आयरन होता है। तो डेट, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसके अलावा और भी सारे ड्राई फ्रूट्स का साथ में मिला के मैंने उसे बनाया है, तो उसे भी मैं रेगुलरली खा रही हूँ। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो बताइए कमेंट में और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सीधे बात करते हैं खान पान और फूड क्रेविंग्स के बारे में, क्योंकि बीटरूट और लड्डुओं की बात हो रही थी। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था पहली वीडियोस में कि मुझे अभी तक कोई सिग्निफिकेंट कुक्ड फूड की क्रेविंग, कार्ब्स की क्रेविंग नहीं हुई है, तो पर इस हफ्ते पूरा मामला पलट चुका है। इस हफ्ते मुझे अचानक फ्राइड फूड, कुक्ड फूड, कार्ब्स की बड़ी क्रेविंग होने लगी। तो एक दिन मैं जोश जोश में बाजार गई और मैंने वहाँ से बहुत सारा स्नैक खरीदा, मुरुक्कू, पार्ले जी बिस्किट, समोसा, और मैंने एक दिन बहुत सारा कार्ब खा लिया। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या होती है प्रेगनेंसी क्रेविंग। मैं गिल्टी भी फील कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि मैंने एक दिन में इतना सब कुछ कार्ब्स खा लिया, पर आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। इस हफ्ते मैंने ये गलती की, पर लेकिन बाकी सारे दिन मैंने अच्छा खाना खाया। जैसे कि मैं सुबह नींबू पानी पीती हूँ, अनार खाती हूँ, बीटरूट का जूस पीती हूँ, ड्राई फ्रूट के लड्डू खाती हूँ, एवोकाडो खाती हूँ, टोस्ट के साथ फ्राइड एग खाती हूँ, वे प्रोटीन पीती हूँ, कोकोनट वाटर, बहुत सारा अच्छा न्यूट्रिशियस मील मैं खाती हूँ। वो मैंने बाकी दिन कंटिन्यू किया और अगले हफ्ते से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कार्ब्स कम खाऊँ, भले ही मुझे क्रेविंग हो रही है, क्योंकि कार्ब ज़्यादा खाने से, शुगर ज़्यादा खाने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की संभावनाएं होती हैं प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और रेगुलरली प्री नेटल योगा मैं कर रही हूँ। साथ में मैंने अपनी योगा की टीचिंग भी कंटिन्यूस रखी है, पर मैं जो योग पॉस्चर्स प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं वो मैं अवॉइड करती हूँ। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करते, पीठ पे ज़्यादा देर लेटे नहीं रहते, बैकवर्ड बेंड्स नहीं करते, वो मैं अवॉइड करती हूँ। मैंने एक प्रीनेटल योगा का कोर्स बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कोर्स का लिंक आपको भेज दूँगी। मुझे लगा कि प्रेगनेंसी का टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम है जब मैं ये कोर्स क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैंने वो कोर्स तैयार कर लिया। मैं वॉक भी रेगुलरली करती हूँ, इंडोर आउटडोर वॉक, प्राणायाम करती हूँ और डांसिंग भी करती हूँ। हालांकि इस हफ्ते से मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा डांसिंग नहीं करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा हाई इम्पैक्ट हो जाता है और अभी 5वें महीने में शायद उतना सेफ नहीं है। पर मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और इस हफ्ते भी मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। फाइनली बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी फीलिंग्स, मेरे मूड्स के बारे में। आपने पहले भी सुना होगा मुझसे पिछली वीडियोस में कि मेरा इस प्रेगनेंसी में कमिटमेंट है कि मैं अपना मूड स्टेबल रखूंगी, भले कैसी हार्मोनल समस्याएं आ जाएं, और अपने आसपास के लोगों को, अपने हस्बैंड को तंग नहीं करूंगी। और वैसा ही मैं कर रही हूँ। मेरा मूड मैंने काफ़ी स्टेबल रखा है, बहुत कॉन्शियसली मैं ये काम करती हूँ। अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ। म्यूज़िक के बारे में अगर बात है तो कहते हैं कि इस महीने से बच्चा सुनने लगता है आपके अंदर साउंड्स को, बाहर की साउंड्स को, और इस समय अगर आप उसे क्लासिकल म्यूज़िक जैसे वीणा, सितार ये सब सुनाएंगे तो वो इनको रिकग्नाइज करके सूद होता है, शांत फील करता है, और बाद में जब वो पैदा होता है आप वो प्ले करेंगे तो वो और वैसे ही शांति महसूस करता है और पहचानता है उस म्यूज़िक को। तो मैं अभी वीणा, सितार, एक मैंने अच्छी प्लेलिस्ट बना ली है, वो मैं सुनती हूँ। अगर आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं एक और बहुत अच्छा काम करती हूँ अपने मूड को अच्छा रखने के लिए। प्रेगनेंसी से पहले भी मैं ये करती थी, क्योंकि ये एक योगा प्रैक्टिस का पार्ट है मेरे लिए। हर सुबह उठ के नहा के धो के मेडिटेशन करके मैं मेरे पास छोटी सी डायरी है जिसमें मैं अपने 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ उस दिन के। जैसे आज का सबसे बड़ा पॉइंट था कि आज थोड़ी सी धूप आई थी और मैं वो धूप सेक पाई थी। हम लोग यहाँ पोर्टलैंड ओरेगन यूएस में रहते हैं और यहाँ पे विंटर्स के समय धूप आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उसके लिए लिखा, आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन टुडे। मैंने और लिखा, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी सपोर्टिंग मी ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। लिखा कि आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली बीइंग हेल्दी। आई एम थैंकफुल फॉर वेकिंग अप अवेक्ड, वेल रेस्टेड एंड हैप्पी टुडे। तो इस तरीके के 10 पॉइंट्स में लिखती हूँ। मैं कहूँगी कि आप भी, भले या प्रेग्नेंट हो ना हो, इन जनरल सबको ऐसा करना चाहिए और ये बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ को सकारात्मक बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरे प्रेगनेंसी के 19th वीक का अपडेट। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरा एक फीटस का एनाटॉमिकल स्कैन होने वाला है। ये यूएस में 18 से 22 वीक के बीच में होता है, जिसमें बच्चे की सारी बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है। कहते हैं कि अब तक जितना पार्ट बनना था बॉडी का वो बन जाता है, अब इसके बाद ग्रोथ होती है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है जिसमें चेक करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी ऑर्गन में। तो उसका अपडेट, उसका जो एक अल्ट्रासाउंड होगा, उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ अगले हफ्ते शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी में। मिलते हैं, नमस्ते।